अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डिज़ायर स्टूडियो में। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ ट्राउज़र की स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ट्राउज़र कट करते हुए। तो यहाँ पे हमारी सेकंड वीडियो है जो कि स्टिचिंग के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को फ्रंट से मिलाते हुए और बैक पार्ट को बैक पार्ट से मिलाते हुए आसन को आपने स्टिच कर लेना है। और आसन को कभी भी सिंगल सिलाई ना लगाएं, हमेशा उसको डबल सिलाई रखें, क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये होता है कि वो जल्दी से फटता नहीं है। और कोशिश करें कि आप पक्के धागे ही यूज़ करें, क्योंकि आजकल मार्केट में कच्चे धागे बहुत ज़्यादा चल गए हैं, जिस वजह से कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने आगे फ्रंट वाले पार्ट में हमें 4 इंच अंदर जाते हुए आसन की साइड से और 4 इंच डाउन जाते हुए हमें डार्ट का निशान लगाना है दोनों साइड से। सिर्फ फ्रंट में लगेगा ये निशान, बैक साइड में कोई डार्ट नहीं जाएगा। 4 इंच की साइड से चौड़ाई, 4 इंच में लंबाई। अब यहाँ पे हमने दोनों डार्ट को 1 इंच का डार्ट बना दिया है। मतलब अगर हम हाफ इंच पे दबाते हैं तो हमारा 1 इंच का डार्ट बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो अब हम लगाएंगे पॉकेट लगाने की वीडियो, मेरी फुल वीडियो ट्यूटोरियल जो है मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल की है। और यहाँ भी आप सीख सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। सबसे पहले आपको पॉकेट काट लेनी है 13 साढ़े 13 इंच की। मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दी, आप देख लेना। तो चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए और लंबाई 13.5 इंच। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन रखते हुए 5.5 या 6, जितना भी आप चाहें उतना आप डिस्टेंस रख सकते हैं पॉकेट का अपने हाथ के हिसाब से। तो अब इसको देखिए, एक ही वाला ढलान लगा के जैसे मैंने इसमें लगाया है ना निशान, वैसे आप लगा के इसको नॉचेस देंगे। नॉचेस देने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। इससे क्या होता है कि ये पलटने में हमें बहुत आसान होती है। और कॉर्नर्स में नॉच ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नॉच ना लगाएं कि कपड़ा आर पार हो जाए। अब इसको हम टॉप स्टिच देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच चलानी है, बिल्कुल इसको बराबर करते हुए। उससे ये बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाता है। टॉप स्टिच ज़रूर दें, हमारी फिनिशिंग को एनहेंस कर देता है। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखा करें स्टिचिंग में, इन्हीं चीज़ों से फिनिशिंग आती है। यहाँ पे हमारी देखिए पॉकेट बन रही है और बिल्कुल बनने ही वाली है। अब इस सिलाई को ना कुछ लोग बाहर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सिलाई जो हमारी लगनी है पॉकेट की, वो अंदर की साइड जाएगी, जिससे हमारी पॉकेट देखने में बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है, वो फिनिश्ड लुक आता है एक। तो यहाँ पे हमें पॉकेट को 2 सिलाई देनी है। आप चाहें तो ओवरलॉक कर सकते हैं एक सिलाई देने के बाद, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं 2 सिलाई दूँ इस पर। मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगा ली हैं। अब इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब इसके बाद हम इसका बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे। जिस तरीके से मैं रखूँगी उसी तरीके से आपको रखना है। यहाँ पे देखिए, अपने बैक पार्ट को इस पर रखने के बाद हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी सीधी मोरी तक सिलाई लगा देनी है। कहीं पे भी हमें सिलाई नहीं रोकनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई जाएगी हमारी। और ध्यान रहे पॉकेट क्लोज़ नहीं करना है, पॉकेट को फील करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग लगानी है और बिल्कुल सीधी स्टिचिंग लगानी है। आपको यहाँ पे डबल सिलाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलॉक हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कहाँ पे डबल सिलाई देनी है, कहाँ पे डबल सिलाई नहीं देनी है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम एक सिंगल सिलाई चला देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो सिलाई की चाल है वो छोटी रखनी है, मतलब मीडियम रखनी है, ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी, जिससे अगर गलत भी हो जाए तो आप उधेड़ सकते हैं उसको। ज़्यादा छोटी रखने से कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाई नहीं निकलेगी। तो उसको 2 या 2.5 पर ही रखें, ज़्यादा ना रखें मशीन की चाल को। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मोरी का डिज़ाइन बनाया था कट वर्क में, जिसके लिए मैंने मार्जिन ले लिया था और इसकी मैंने फुल वीडियो अवेलेबल करी है मेरे इसी चैनल पे। इसके बाद वाली वीडियो आएगी और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी मोरी। अब हमें 8 इंच पे मोरी को चौड़ाई का निशान लगा के यहाँ हमें मोरी दबा देनी है। बार टेक करेंगे साथ साथ, मोरी पे हमेशा बार टेक करें। बार टेक करने से क्या होता है कि जल्दी से मोरी फटती नहीं है। और डबल सिलाई जब कभी भी हम चलाते हैं तो सिलाई के ऊपर सिलाई कभी नहीं चलानी, हमेशा थोड़ा सा हटके, बिल्कुल ज़रा सा हटके हमें सिलाई चलानी होती है डबल की। अब यहाँ पे देखें, आसन से आसन मिला के हमने सिलाई कर दी है। अब ये हाफ़ करके मैंने उतार दिया। अब हम दूसरी साइड पकड़ेंगे। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमारी सिलाई आसन टू आसन आए।
अगर आसन टू आसन सिलाई नहीं होगी तो वो फिनिश्ड लुक नहीं करेगा। मैं आपको बार बार वीडियो में यही बात कह रही हूँ, प्लीज़ आप फिनिशिंग का ध्यान रखें, क्योंकि फिनिशिंग से ही कस्टमर हैप्पी होते हैं। जितनी आपके हाथ में फिनिशिंग होगी, कस्टमर उतने ही हैप्पी होंगे और उतने ही अच्छे आपके रिव्यू होंगे। अब दोनों साइड से सिलाई चला देने के बाद हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई चला देनी है। जैसा मैंने कहा कि ज़रा सी हट के सिलाई चलाई जाती है ताकि झोल ना आए, क्योंकि अगर आप तला ऊपर सिलाई चला देंगे तो बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा और आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपका झोल क्यों आ रहा है। अब फ्रंट की हमने चौड़ाई नाप के बेल्ट की, उस हिसाब से हम पेस्टिंग कट कर लेंगे। वो थी हमारी 20.5, उस हिसाब से हम पेस्टिंग कट कर लिए हमने। अब इसको हम फैब्रिक पे रख के देखें, हमें 4 इंच ज़्यादा का निशान लगाना है, मतलब 4 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई इतनी जितनी हमने पेस्टिंग की ली है। ये फ्रंट का है हमारा, फ्रंट पार्ट का। बैक पार्ट को आपको कुल मतलब एक साइड से दूसरी साइड मेज़र करना है, उस हिसाब से आप लगाएंगे बैक साइड की बेल्ट का निशान। अब देखिए, मैंने बैक साइड की बेल्ट भी निकाल ली है और फ्रंट साइड की भी बेल्ट निकाल ली है। जिस साइड हमने पॉकेट लगाई थी और जिस साइड हमने पॉकेट नहीं लगाई थी, उस साइड से उस साइड तक हमें नापना होता है, आगे भी और पीछे भी। अब जो कि मैं पहले ही ओवरलॉक कर चुकी थी, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको खोल रही हूँ ताकि मैं अपनी बेल्ट को लगा सकूं। एक तरीका और होता है बेल्ट लगाने का, लेकिन मुझे सबसे इजी ये इसलिए लगता है, दोनों साइड से अलग अलग लगाने का तरीका इसलिए इजी लगता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर कस्टमर को दिक्कत होती है तो हम इसको बहुत ही ईजिली फिटिंग के निशान दे सकते हैं। अगर लास्टिक ख़राब हो जाती है तो बहुत ईजिली उसको हम उधेड़ के लास्टिक चेंज कर सकते हैं। काफ़ी लोग अंदर ही अंदर पेस्टिंग भी लगा देते हैं और अंदर ही अंदर लास्टिक भी लगा देते हैं, मतलब एक तरीके से वो क्लोज़ वाली सिलाई कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि आगे चल के दिक्कत ना पड़े। अब देखें, यहाँ हमें अंदर की साइड कपड़ा रखते हुए इसको हम बाहर की साइड पलट देंगे। जेब का ध्यान रखना है कि जेब जरा सी भी झोल ना आए। अब देखें, ऊपर की साइड आ गया ना ये बेल्ट का, और पेस्टिंग को हमें अच्छे से चिपकाना है प्रेस से ताकि फिनिश्ड लुक आए पूरा। ऑल आई प्रेफर इज़ फिनिशिंग। फिनिशिंग मुझे बेहद पसंद है और होनी ही चाहिए। अब यहाँ हम टॉप स्टिच दे देंगे इसको। इसी तरीके से हमें, अब जिस तरीके से हमने फ्रंट में ये सिलाई मारी है उसी तरीके से सेम आपको बैक पार्ट में भी स्टिच करना है। कपड़ा अंदर की साइड होना चाहिए और फैब्रिक सीधा होना चाहिए, लेकिन आपकी पैंट जो है वो सीधी होनी चाहिए। बेल्ट को हम अंदर की साइड रखते हुए इसको हम हाफ इंच का मार्जिन लेके स्टिच कर देंगे। जितना हमारी आगे वाली बेल्ट का मार्जिन है उतना ही मार्जिन हमें अपनी बैक वाले पार्ट में रखना है ताकि दोनों बैलेंस्ड हो जाएं, ऊपर नीचे ना हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लास्टिक इंसर्ट कर देनी है और लास्टिक इंसर्ट कर देने के बाद से दोनों तरफ हमें साइड में सिलाई लगा देनी है। लास्टिक का जो हम नाप लेते हैं वो हम इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारी थाई होती है ना, देखिए जो थाई का फ्रंट पार्ट है, सिर्फ अभी मेरा हिस्सा दिख रहा है आसन से एक साइड का मेरा कैप्चर करने से रह गया, उस टाइम पे कैमरा ऑफ हो गया था इस वजह से। लेकिन आप लोगों ने ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे हमारी जो थाई होती है सिर्फ उतनी ही आपको लास्टिक लगानी है, उससे ज़्यादा आपको लास्टिक नहीं लगानी, मतलब थाई का सिर्फ आगे वाला हिस्सा, राउंड में नहीं, सिर्फ सिंगल हिस्सा। तो अब यहाँ पे हमारी लास्टिक हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है और अब दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, बारटेक कर करके। अगर आप पक्की करके सिलाई लगाएंगे आपको बहुत आसानी होगी उसको बीच की सिलाई लगाने में, ठीक है। लास्टिक हमारी कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लास्टिक हमें डालनी है। एंड हमारी बिल्कुल परफेक्ट कमर का निशान, मतलब कमर का फिटिंग का निशान लग के आता है इसमें कि बिल्कुल जितनी कमर है उतना ही हमारा एग्जैक्ट लास्टिक समेत बेल्ट बन के आएगी। पैंट को वेयर करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसी तरीके से हमारा एक तरीका और होता है कि जब हम चेन और हुक लगा के इसको सिलते हैं, चेन और हुक लगा के सिलने का तरीका भी बहुत आसान है। तो गाइस इसकी ना बीच की हम सिलाई दे देंगे। देखिए बीच की सिलाई
दे दी है मैंने। और हमारी पैंट जो है बिल्कुल सिल के तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं इस पर। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपना मोरी का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने मोरी का डिज़ाइन बनाया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट पैंट बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।